नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल फोर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और अपने पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जनाब से लग रहे होंगे। साथियों शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 28। यानी अब तक हमारी 27 क्लास हो चुकी है। अब हम 28वीं क्लास करेंगे। 28वीं क्लास में क्या है, चैप्टर नंबर औसत का, चैप्टर नंबर 5 औसत का हम करेंगे टाइप 9। टाइप 9 जो आज हम पूरा करने वाले, टाइप 9 में कुछ नहीं, बेसिक ही कैलकुलेशन है और कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन को थोड़ा हाई लेवल का बना दिया गया। जैसे जैसे टाइप अपग्रेड बढ़ते जा रहे हैं वैसे क्या कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे टाइप 9 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक पूरे टाइप का ये सॉल्यूशन रहने वाला है इस क्लास में। तो सभी साथी जो हैं अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए। और नए साथियों से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेटा इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब साथ में रख लें, ताकि जो आने वाली जो क्लास है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको डेली शाम को 8 बजे मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में बोला गया है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक ज्यादा खर्च किए हैं। तदनुसार उन सभी के द्वारा किए गए कुल खर्च कितना था? बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह की इस चैप्टर में 2 या 3 सवाल हो चुके हैं पहले, तो आपको समझने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं रही होगी। जो पुराने बच्चे हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सवाल को आसानी से उड़ा दिया होगा। ठीक है, जो बच्चे लगा रहे हैं किरण को उन्होंने अब तक उड़ा दिया होगा, और जो नहीं लगा रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मान लो कि 8-9 व्यक्ति हैं, उनमें से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। यानी जो 8 व्यक्ति हैं उन्होंने किया अपने भोजन पर 30 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए, तो टोटल जो खर्चा है वो कितना, 240 आया। ठीक है भाई, 240 आया। अब हम क्या करेंगे इसको, कि अब मान लो कि जो 9वां व्यक्ति है उसने क्या एक्स रुपए खर्च किए। जो 9वां व्यक्ति है उसने जो है अपने टोटल जो खर्च किया वो एक्स रुपए खर्च किया है। अब ये बताओ कि 8 लोगों ने 240 रुपए खर्च किए और 9वें व्यक्ति ने एक्स रुपए खर्च किए, तो टोटल खर्च कितना हुआ है? टोटल खर्च कितना हुआ, तो आप बोलोगे कुल खर्च हुआ है, कुल खर्च बराबर कितना हुआ है, 240 तो ये थे। अब मुझे एक्स की वैल्यू पता है कि एक्स की वैल्यू मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दी। ठीक है, तो ये 9 लोगों का कुल खर्च कितना आ गया, 240 एक्स आ गया, 240 प्लस एक्स आ गया। अब बोला उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उनके उस 9वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत खर्च से, यानी इनका औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे, औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे, कुल योग कितना 240 है, तो 240 प्लस के एक्स बटे योगफल पदों की संख्या कितनी, 9 बच्चे हैं। ठीक है, 9 लोग हैं तो 9 हो जाएगा, ये तो औसत आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि उसमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च किए। 20 रुपए अधिक खर्च किए, यानी इस x की वैल्यू क्या है, इस x के बराबर क्या है, क्वेश्चन के अनुसार x बराबर जो इसने खर्च किया है इस औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किए। यानी मैं इस x में से अगर 20 माइनस कर दूं तो क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भाई, अपॉन 9 कर दोगे इसे ना। समझो बात को, उसने बोला जो 9वें व्यक्ति ने जो खर्च किया है इस औसत औसत से 20 रुपए अधिक खर्च किए। अगर मैं उसके एक्स में से अगर 20 रुपए कम कर दूं तो इस औसत के बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करें, कैंची गुणा कर देंगे, कितना 9 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 9x माइनस के 9 दूनी 18 यानी 180 हो गया, बराबर 240 प्लस के x हो गया। ठीक है भाई, x x एक साइड में और अंक करते संख्या एक साइड में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखो इधर आएगा ये माइनस प्लस का है, माइनस का हो जाएगा तो 8x बराबर, ये इधर माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा, तो देखो 0 का 0 हो गया, 8 4 12 हासिल लगी 1 2 और 1 3 4 420 हो गया। ठीक है, अब 8 से काटेंगे इसको, 8 से काटेंगे 8 5 40 पूरा जाएगा नहीं, 8 5 40 बचा कितना, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 एकम 4 भागने जाने 0 और 4 पंजे 20 हो गया, 105 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 105 बटे 2 हो गया। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 5 2 दूनी 4 बचा कितना, 1 पॉइंट 0 के 2 पंजे 10।
एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स वैल्यू निकल गई 52.5 निकल के आ गई। ठीक है, 52.5 निकल के आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर दो, अब ऑप्शन तो बोला नहीं है, ठीक है, उसने क्या बोला है, तदनुसार उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च कितना है, उन सभी के द्वारा कुल कितना खर्च किया गया। तो देखो 240 तो यहाँ खर्च हो गया 8 व्यक्तियों ने, ठीक है, और 9वें व्यक्ति ने क्या किया है 52.5 रुपया यहाँ खर्च किए। कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, या फिर ऐसे देख सकते हैं, कुल खर्च कितना था हमारा 240 प्लस एक्स था, तो 240 प्लस के एक्स की वैल्यू कितनी है 52.5 है, तो 52.5 यहाँ लिख। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 240 और 50 कितना 290, 290 और 292, तो 292.5 ये रहने वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस क्लास के बारे में जब आप वीडियो अंत तक, क्लास अंत तक देख लोगे, उसके बाद में कमेंट करना है जैसे आप क्लास लगी, क्लास अच्छी लगी हो या बेकार लगी हो, जैसी भी आप क्लास लगे, कंटेंट के बारे में या क्लास के बारे में या कोई भी क्वालिटी या किसी भी चीज के बारे में आप क्या एक कमेंट जरूर करोगे, चाहे आपका सुझाव हो सकता है, आपका सजेशन हो सकता है, शिकायत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसके लिए जिम्मेदार रहें कि आपको क्या है कमेंट जरूर करना ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत, इसको हटा देते हैं, आय व्यय पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आय व्यय का क्वेश्चन है ये। आय व्यय में क्या होता है बेटा, क्या होता है, जैसे आपने 100 रुपए की इनकम है, आपकी 100 रुपए की इनकम है, आप 80 रुपए खर्च कर रहे हो, 20 रुपए बचा रहे हो, यानी कहने का मतलब कमा रहे हो, 80 रुपए खर्च करो, 20 रुपए बचा रहे हो, तो हम इसको क्या कहेंगे कि बचत प्लस खर्चा बराबर आय होता है। क्या, तो बचत प्लस खर्च बराबर आय होता है, तो वही चीज यहाँ अप्लाई होने वाली इस क्वेश्चन में देखेंगे। एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपए है और अगले 7 महीनों का औसत खर्च 1300 रुपए है। यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है, यानी उसकी एक महीने की औसत आय कितनी है, इनकम कितनी है। ठीक है, पहले हम खर्च के बारे में निकालेंगे। तो पहले 5 महीने में खर्च किया औसत औसत 1200 रुपए औसत खर्च किया, एक महीने का खर्च कितना 1200 है औसतन, तो 5 महीने खर्च कितने हो, 12×5 = 60, 12×5 = 60 और 2 जीरो 6,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगले जो 7 महीने हैं उसमें उसका औसत खर्च कितना रहा है 1300 रुपए रहा है, तो इनका कुल कितना खर्च रहा होगा 7 महीनों का, 13 7 91 91 100। ठीक है भाई, तो कुल खर्च कितना हो गया 12 महीनों का, कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा भाई, तो डबल जीरो हो गया, और एक का एक हो गया, और 9 और 6 = 15, यानी 15,100 रुपए खर्च हो गए। बचत कितनी है उसकी, बचत हो जाएगी भाई, बचत कितनी है उसकी, बचत है 2900 रुपए, 2,900 रुपए, तो 2,900 इसमें ऐड कर देंगे, 2,900। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्या बताया, खर्च प्लस बचत को ऐड कर दोगे तो आपकी इनकम निकल के आ जाएगी, टोटल आय कितनी है ये निकल के आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इनकी आय कितनी होगी, आय हो गई आपकी जीरो का जीरो हो गया, डबल जीरो, 9 और 1 10, 10 की जीरो, 8 से लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, ये 18। अब ये आय है क्या है, वार्षिक है, एक साल की इनकम कितनी है 18,000 रुपए है, एक साल की इनकम कितनी है 18,000 रुपए। तो अब बताइए मासिक आय निकालनी है आपको, मासिक आय जब निकालोगे आप तो क्या करोगे, कुल आय कितनी है 18,000 रुपए है, भाई 18,000 रुपए जब साल में कमा रहे हो तो एक महीने में कितना कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे 18,000/12 कर दोगे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, 12 बचा कितना 6, 60 हो गया, 12×5 = 60 और डबल जीरो का डबल जीरो 1500। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो अपनी बुक से मिला लेना। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, और फिर क्या मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि 10 छात्रों की बचत की औसत अंकगणितीय माध्य राशि 600 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे क्या थोड़ा लैंग्वेज को उसने उलझाया है आपको, ठीक है, समझाने के लिए, समझाने में नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि 10 छात्रों की बचत की औसत अंकगणितीय माध्य, माध्य का मतलब बीच वाला, मध्य, मध्य यानी मीडियम, मीडियन या मीडियम या माध्य ना, या औसत राशि 600 रुपए है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है और निहार की 1300 रुपए की बचत है। बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 छात्र हैं, उनकी जो औसत राशि कितनी है, 600 है। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी भाई, कुल राशि कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 6000। ठीक है भाई, 10 लोगों, 10 छात्रों, ठीक है। अब क्या करें, 3 छात्र ऐसे हैं इनकी बचत तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बचत बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। तो भाई जब 7 छात्र होंगे, 7 छात्र होंगे तो भाई 3 निकल गए, माइनस 3 कर दोगे, बचत बिल्कुल भी नहीं है। तो ना वो कमा, ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, 7 छात्रों की इनकम बचत कितनी हो जाएगी, 6000 ही रहेगी। 6000 रहेगी नहीं रहेगी। अब 7 बच्चों में से जो एक बच्चा निहार है, उसकी बचत कितनी, 1300 है, तो मैं निहार की निकाल दूंगा। अब 7 में से जब एक बच्चा निकलेगा, उसकी बचत कितनी, 1300 है। अब बच्चे बेटा कितने, 6 लोग बचे। 6 लोगों की जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, इसको माइनस करेंगे और 6 जीरो 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 हो गया ये हमारा। अब 10 में से 3 गया 7, यहाँ 5, 5 में गया 40, 47 रुपये। अब ये कह रहा है, अब 6 में से 5 लोगों की औसत बचत 250 रुपए है। अब जो एक बचत है वो बड़ी है, वो निकालनी है आपको। एक बचत कितनी है, बड़ी है। अब क्या करोगे, 4700 है। अब 5 का आपको दे रखा है, क्या दे रखा, 5 का आपको दे रखा है, ठीक है। तो 5 आपको दे रखा है, क्या करोगे, तो 5 की निकालो, 5 का जब निकालोगे तो कितना, 250 है। 5 की कितनी, 250 है। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, यानी 1250 हो गया ये। अब जो सबसे बड़ी वाली बचत है, जो एक बच्चे की सबसे बड़ी बचत है, वो कितनी हो जाएगी, 4300 में से इसको घटाओगे, जीरो का जीरो हो गया। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, क्या बचा कितना, है 6 में से 2 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 3, 3 में से गया 4 में से गया 3, यानी 3450 रुपए। 3450, 3 या 450, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ने अगला सवाल बोला है कि महेश, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है, तो खरीदे गए सभी पांचों शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा। बहुत ईजी, आप इसको आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई। 1250 इंटू 3 करोगे, और इनको जो भी योगफल होगा उसके साथ में क्या करोगे, 1450 इंटू 2 करोगे, जो भी योगफल होगा उसे जोड़ के 5 का भाग दे दोगे, आसानी से निकल जाएगा, 1330 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई, हो जाएगा ना आसानी से। ठीक है, हो जाए तो लाख कर देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये तो तगड़ा सवाल लग रहा है, कोई बात नहीं, तगड़ा हो या पतला हो या दुबला हो, इस समय कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे। देखो बोला, पांचवा सवाल बोला, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। ठीक है, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% श्रमिक अधिकारी हैं, और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से 39,000 रुपए अधिक है। एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच में अंतर कितना है। यानी क्या बोला गया है, एक कंपनी में 35% तो उच्च अधिकारी यानी अधिकारी लेवल के हैं, ठीक है, और उसके बाद जो शेष है वो आपके लेबर क्लास के लोग कर्मचारी हैं। अब वो ये बोला है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन कितना है, जो कर्मचारी है उससे 39,000 रुपए अधिक है। अब बताना है कि जो कर्मचारी और अधिकारी के जो मासिक वेतन के बीच में अंतर कितना, ये बताना है। क्या करेंगे, मान के लो, आप सवाल में सीधे सीधा बता रखा है कि आपके जो कर्मचारी है, मान लो कि माना जो कर्मचारी है, कर्मचारी की जो औसत इनकम है वो आपकी एक्स मान ली, ठीक है। अब जो अधिकारी है, अधिकारी की क्या मानोगे, अधिकारी की क्या मानोगे आप, उसका 39,000 अधिक है, क्या करोगे, एक्स प्लस के 39,000। ठीक है, कुछ 2-3 स्टेपों में ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा पेशेंस बना के इसको समझे, और ये नहीं समझा तो बेटा समझ ले, इस टाइप का टाइप नंबर 9 का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सवाल यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, और ये कर्मचारी है, ठीक है। अब ये 35% है, ये कितना 35% है। जो कर्मचारी है, यानी कर्मचारी वो कितना हो जाएंगे, ये 65% हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलो आप। और जब 35% ऑफिसर है, तो जो कर्मचारी वो कितना हो जाएंगे, 65% हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, तो 100% टोटल चलता है। तो 5 से काटेंगे इसको 7 बार, 5 से काटेंगे इसको 13 बार। अब इनका जो अनुपात है वो कितना है, 7:13 का अनुपात आ गया। ठीक है भाई, अब मान लो औसत जो उनका है एक्स मान लो,
पूरे जो सभी लोगों का औसत एक्स मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, ये ऑफिसर है, ये हमारे कर्मचारी हैं, इनका औसत मैंने क्या एक्स मान लिया, क्या मान लिया, औसत एक्स मान लिया। अब जो ऑफिसर है उनकी जो इनकम है वो कितनी है, एक्स प्लस के 39,000 है, एक्स प्लस के क्या है 39,000 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक्स प्लस के 39,000 हो गई। अब मुझे इनकी तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसका और इसका अंतर कितना होगा भाई, इसका अंतर कितना होता है, एलिगेशन मेथड पे जा रहे हैं, इसका अंतर कितना होता है भाई, ये एक्स प्लस 39,000 है, ये एक्स है, तो क्या 39,000 हो जाएगा, 39,000 होगा नहीं होगा, होगा, बोलो होगा नहीं होगा, 39,000 हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब आप जानते हो कि इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात कितना, 7:13 है। अब जब 7:13, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या हुआ, इंटू कितना हुआ, इंटू 13 39 3,000 हुआ, कितना हुआ 3,000 हुआ, ठीक है। अब जब ऐसे इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3,000 इसके लिए करेंगे तो 7 या 21, 21,000 हो गया, 21,000, ठीक है भाई। अब आप लोग एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो, कि जब आपको पता है कि जब एलिगेशन मेथड में एक पक्ष जो है इस वाली चीज से, मध्य वाली चीज से बड़ा होता है, और एक पक्ष जो है छोटा होता है ना, छोटा होता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज है 21,000 जो है इससे छोटी होगी ना, इससे छोटी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस के 21,000 करेंगे, ठीक है, एक्स माइनस 21,000 करेंगे, जब भी तो हमारा इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा, ठीक बात है समझ में, ठीक है। अब जो हो गया, क्या हो गया, अब हमारे पास अधिकारी की इनकम आ गई और कर्मचारी की इनकम आ गई। अब इनका अंतर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देखो, इसको अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर लिखेंगे, अंतर बराबर कितना, तो एक्स प्लस के 39,000, ठीक है, माइनस एक्स माइनस के, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस का, देखो उसको खोलेंगे तो एक्स प्लस के 39,000, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21,000, ठीक है भाई, 21,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, जब इसको करेंगे तो देखो एक्स प्लस का एक्स है, ये माइनस एक्स ये कट जाएगा हमारा, तो 39,000 60,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ो जब तक सभी। किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 1,080 रुपए है, उसने सोमवार से शनिवार तक 115 रुपए, 212 रुपए, 170 रुपए, 165 रुपए, 185 रुपए और 225 रुपए कमाए। तो रविवार को उसकी आय कितनी हुई, ठीक है। तो मान लो उसने एक हफ्ते का जो है, एक हफ्ते का जो है 180 औसत रहा, कितना रहा, 180 औसत रहा एक हफ्ते का, यानी एक हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में उसने 180 रुपए पर डे के हिसाब से कमाए औसतन, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, यानी 1,260 रुपए इसका कुल इनकम हो जाएगी। अब सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या किया उसने, जो है कमाई कितनी रही उसकी, 115, 212, 170, 165, 185, 225 रहा। अगर इनका सबका योगफल करेंगे, इनकी जो टोटल इनकम हुई है 1,072 हुए, यानी हम क्या करेंगे, 115, 212, 170 और इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 172 हो जाएगा, ठीक है। अब इन क्या करेंगे, जब ये क्या है, हमारी 6 दिन की इनकम है, 6 दिन की इनकम है, बचा क्या, संडे बचा, संडे बचा भाई, मंडे से लेकर सैटरडे तक हो गया, तो क्या संडे बचा, संडे की इनकम कितनी हो जाएगी उसकी भाई, 1,260 में से 1,072 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, या 1 है तो 1 घटाएंगे तो 1 में से 0 गया तो 1, यानी 188। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जिसकी जो रविवार की जो इनकम है, आय है, वो कितनी है, 188 रुपए है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में बताएंगे, एक कारखाने में सभी श्रमिकों की, तो देखो ये श्रमिक वाला है, देखो इस वाले टाइप में श्रमिक वाले क्वेश्चन ज्यादा है, कि ज्यादा तो पूरे टाइम में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन श्रमिक वाले ज्यादा है। पर एक कारखाने में सभी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 8,850 रुपए है, यदि 9 तकनीशियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 10,000 रुपए है और बाकी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 7,780 रुपए है, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो टेक्नीशियन है
यानी तकनीशियों को जो वैल्यू जो संख्या वो बता रखी है। आपको वैसे जो नॉर्मल श्रमिक है उनकी संख्या पता करनी है, उनकी पता कर लो तो टोटल बता दो। टोटल कैसे निकालोगे? टेक्नीशियन और जो नॉर्मल जो श्रमिक है उनको जोड़ दोगे, टोटल निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि देखो उसने क्या बोल रखा है, जैसे मैं टेक्नीशियन मान लूं, ये टेक्नीशियन है और ये हमारे नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। अब इनकी जो औसत है, औसत इनकम कितनी है? 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है। अब जो वैसे लोग हैं उनकी इनकम है 7,780 है, 7,780 औसत इनकम है, ठीक है भाई, कर्मचारियों की। अब इनकी जो टेक्नीशियन है उनकी वैल्यू कितनी है? 9 है। इनकी वैल्यू कितनी है? 9 है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, मैं अलग अलग रख देता हूँ, 9, ठीक है, 9 है। इनकी जो टेक्नीशियन कितने हैं इस ग्रुप में? 9 टेक्नीशियन है, ठीक है। अब इसका जो ओवरऑल देखा जाए औसत जो कितना 8,850 है, ओवरऑल कितना 8,850 है। तो अंतर निकालेंगे, वो जीरो से जीरो गया, जीरो हो गया। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ से 7, 7 में 7 गया, जीरो। और 8 में से 7 गया तो 1 बचा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखें, उसने बोला है कि कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें निकटतम पूर्णांक में। यानी कहने का मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो पूरा नंबर नहीं आएगा, उसके निकटतम वाला हमें निकालना है, ठीक है। अब इसका और इसका अंतर कितना होगा भाई? जीरो में से जीरो गया, जीरो। यहाँ से इधर हासिल है तो 9 हो गया, 9 में से 5 गया, 4। 9, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। 9 में से 8 गया तो 1, यानी 1140 हो गया। कितना हो गया? 1140 हो गया, ठीक है, 1140। एक मिनट, यहाँ से जीरो में से जीरो, ठीक है, 10, 10 होगा, 10 में से 5 गया, 5 या 5, ठीक है, ये हो गया। अब वो जीरो से जीरो कट गई हमारी, जीरो से जीरो कट गई। अब हम क्या करेंगे? जीरो जीरो कट जाएगी, तो अब चीज देखो, तो इनका जो अनुपात है, अब ये 107 है, ये 115 है। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि इन दोनों काट सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है तो इन दोनों काट सके। तो हम क्या करेंगे इसको कि अब इनको इनको ये अनुपात ले लो, इनको ये अनुपात ले लो। अब तो क्या है, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 9 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ऐसे इन कर्मचारियों की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ पे कितने सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बताना, टोटल ऑफ मतलब टोटल कर्मचारियों की संख्या बतानी है, टेक्नीशियन की भी बतानी है और उनकी बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको जोड़ लूंगा। क्या करूंगा? इनको जोड़ लूंगा। तो कितना हो जाएगा? 5, 7, 12, 12 की 2, हाथ से लगी 1, और 1 और 1 2, 2 और 0 2 हो गया, ठीक है। और 1 और 1 2 हो गया, 222 हो गया, ठीक। अब देखें क्या करेंगे, वो अपना पुराना फॉर्मूला। जब 107 की वैल्यू कितनी है? 9 है। 107 की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 222 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 222 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 9 इंटू बाय 222 बटे 107, ठीक है। तो 107 से इसको काटोगे 2 बार, तो 2 सत्ते 107 दूनी, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 214 हो जाएगा। अब तो पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो 18 पॉइंट कुछ आएगा, 18 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसके निकटतम वाली संख्या कितनी हो जाएगी? तो 18 पॉइंट कुछ क्या हो जाएगी? तो 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो क्या इसके नजदीक वाली संख्या कौन सी? तो 18 है, 22 है, 24 और 16 है। तो 18 पॉइंट जब कुछ बनेगा तो उसकी जो संख्या होगी कितनी? 18 हो जाएगी, ठीक है। इसको अप्रोच माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? फरवरी 2021 में एक दुकानदार की साप्ताहिक कमाई 21,980, 20,580 और 22,380, 22,16 रुपए है। तो फरवरी 2021 में उसकी औसत दैनिक आय कितनी है, ये बताना है। क्या कहते हैं इसको? देखो, उसने 4 सप्ताह है, 4 सप्ताहों की उसने उसकी इनकम दे रखी है। तो फरवरी 2021, फरवरी 2021 में उसकी जो इनकम है, जो पहले वीक की इनकम है वो कितनी है? पहले वीक की इनकम कितनी है उसकी? पहले वीक की है 21,980, कितनी? 21,980 है। दूसरे वीक में उसकी इनकम कितनी है? दूसरे वीक में उसकी 20,580, 20,580 है, ठीक है। तीसरे वीक में उसकी इनकम कितनी है? तीसरे वीक में उसकी इनकम 22,380 है, 22,380 है, ठीक है। चौथे वीक में उसकी इनकम कितनी है? चौथे वीक में उसकी 22,616, 22,616 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कोई सवाल चल रहा है। उसके पूरे फरवरी की टोटल ऑफ इनकम कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो देखो 6 का 6 हो जाएगा हमारा, 1 और 8 9, 9 8 17, 17 8 25, 25 की 5 हाथ से लगी 2, 2 और 6 8, 8 3 11,
11 5 16, 16 9 25, 25 की 5 हाथ से लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है, 2 4 6 8 यानी 87,556। कितना हो जाएगा? 87,556 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें देखना है उसकी दैनिक आय बतानी है। क्या बताना है? दैनिक आय बतानी है। दैनिक आय में क्या करोगे आप देखो फरवरी 2021 है, ठीक है, तो ध्यान ये भी रखना है कि फरवरी 2021 28 दिन की थी या 29 दिन की थी या 30 दिन की या 31 दिन की। तो आप बोलोगे फरवरी जो है 28 या 29 दिन की रहती है। अब 2021 है तो ये क्या है? साधारण वर्ष लीप वर्ष तो नहीं है, अधिक वर्ष या लीप वर्ष तो नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें? ये क्या 28 दिन की रही फरवरी जो 28 दिन की, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत जब निकालोगे तो 87,556 बटे कितने दिन का? 28 दिन का। तो 28 दिन का एक दिन का औसत निकालेंगे इतना भाई, इसको करेंगे। ठीक है, जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 28 को जब इसको काटोगे तो बेटा इसको भाग देके देखना, तो 3,127 आएगा। 3,127 आ जाएगा। ठीक है, 3,127 इसको काट पीट करना तो आराम से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लेग कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से थोड़ी क्लास क्या बीच में डिले हो रही थी। ठीक है, तो आगे कोई इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जल्दी। अब देखो यहाँ पे क्या कर्मचारी टेक्नीशियन और वो चल रहे थे ना, तो यहाँ पे भी देखो टेक्नीशियन भी मैं ही हूँ और साधारण कर्मचारी वो भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं ही हूँ। तो सारा कुछ थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो जैसे क्लास का क्या ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती है, तो कभी मिस हो जाता है, वो कुछ हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, अकेले मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो लेकिन क्या फिर भी क्या आपके लिए जो क्लास है वो आपको डेली रेगुलर शाम को 8 बजे मिलने वाली है। थोड़ा इसलिए सपोर्ट करें और उन बच्चों को जरूर बताएं जो मैथ से डरते हैं, मैथ समझ में नहीं आता है और चीजें बहुत ही आसानी से बारीकी से समझने वाले बच्चे की जो है उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, जो चाहते हैं कि मैथ में एक अच्छा स्कोर हासिल करें उनके साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, एक परिवार की औसत मासिक खर्च पहले 4 महीनों का इतना है, अगले 3 महीनों का इतना है और अंतिम 5 महीनों का इतना है। परिवार पूरे वर्ष के दौरान 15,550 रुपए की बचत करता है, तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में। देखो भाई इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, जैसे मैंने कराया था ना अभी, जैसे सेम क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 14,000 रुपए सभी कर्मचारियों का। 5 टेक्नीशियन का औसत कितना? 18,000 रुपए और बाकी का औसत कितना है? 13,200 रुपए। तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखेंगे, देखो क्या है कि एक कंपनी में एक दो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है और सादा कर्मचारी है। ठीक है, सादा कर्मचारी हो गए। अब इसमें जो पूरी जो कंपनी है उसका जो 14,000 रुपए मासिक वेतन है, औसत वेतन है। ठीक है, अब जो इसमें 5 टेक्नीशियन है उनका 18,000 है, 18,000 है। ठीक है, अब इनका 13,200 है। कितना? 13,200 है। अब इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, 5 है। तो कंपनी में कुल कर्मचारी टोटल कर्मचारी बताने आपको, जब इनका अंतर निकालोगे तो ये 800 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब अंतर निकालोगे तो 18,000 में 14,000 गई तो 4,000 आएगा। ठीक है भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई हमारी, 8 एकम 8, 8 पंच 40। ठीक है, 1:5 हो गया, 1:5 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया? 1:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला उसने? हमें कर्मचारी की पूरी टोटल संख्या बतानी है। क्या करनी? टोटल संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे भाई? एक की वैल्यू देखो, एक की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब यहाँ पे एक यूनिट ये है और 5 यूनिट ये है, तो टोटल यूनिट कितनी होगी? 6 हो गई। टोटल ही तो बताना है। अब एक की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो इंटू 5 किया मैंने यहाँ पे, 5 एकम 5, ऐसे इंटू यहाँ 5 करूंगा तो 5 6 30 हो गया। कितना? 30। तो टोटल जो सदस्य है उस कंपनी में, टोटल कर्मचारी है वो कितने? 30 है। और बोलता सादा कर्मचारी कितने हैं? तो पचम 25 हो जाता। कितना? पचम 25 हो जाता है। ठीक है, अगर ये बोलता कि उनकी संख्याओं में कर्मचारी टेक्नीशियन और उनकी जो साधारण कर्मचारी हैं उनकी संख्याओं में कितना अंतर है, तो आप बोलते तो यहाँ पे कितने का अंतर? 1 का अंतर है। 1 है, यहाँ पे 5, इनका अंतर कितना? 4 है और 5 का मल्टीपल चल रहा है, तो इंटू 5 करोगे तो 20 का अंतर डायरेक्ट निकल के आता है। ये सारी चीजें नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना दूसरा सही होगा? 30 कर्मचारी। आगे देखेंगे, 6 टोकरियां हैं, हरी लाल नीली पीली लाल गुलाबी संतरी सफेद काली, जो भी है 6 टोकरियां। ठीक है, कुल मिला के। अब बोला कि प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं। छल्ले हैं, क्या बात है? छल्ले। ठीक है, प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं, सभी 6 टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या 38 है। औसत संख्या कितनी? 38 है।
यदि नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो शेष टोकरियों में छल्लों की औसत संख्या 34 हो जाती है। तो नीली टोकरी में कितनी संख्या है, कितने छल्ले? बेटा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कैसे करोगे? 6 टोकरी है, 6 टोकरी, उनका जो औसत कितना है 38 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 48, हंस लगी 8, हंस लगी 4 और 6 18 4 22 228 हो गया। ठीक है, अब एक नीली टोकरी हटा दी तो टोकरी कितनी बची हमारे पास में? 5 टोकरी बची। तो 5 टोकरी जब बचेंगी तो 5 का जो औसत कितना निकल के आ रहा है? उसमें बोला 34 निकल के आ रहा है। कितना? 34 निकल के आ रहा है। तो 5 चौक 20, हाथ से लगी 2 और 5 के 15 तो 70, यानी 170 छल्ले इसमें हो गए। अब जो नीली टोकरी है वो बची, नीली टोकरी तो निकाली है ना, तो नीली टोकरी में छल्ले कितने हो जाएंगे? 6 टोकरियों में 228 छल्ले थे, 5 टोकरियों में 170 छल्ले, तो जो नीली टोकरी जो अलग हटाई उसमें कितने छल्ले होंगे? तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 8 में से जुड़ गया 8, यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 58। कितने छल्ले हैं? 58। ठीक है, टोकरी में 58 छल्ले, ऑप्शन नंबर 14 चली जाएगा। टोकरी शायद छोटी ही होगी, छल्ले तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो छोटी सी टोकरी होगी, इतनी टोकरी में तुम 100-200 छल्ले आएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बोला कि मार्च के महीने में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपए कमाए। पहले 18 दिन में उसकी औसत कमाई कितनी थी? 495 रुपए थी, और अंतिम 15 दिनों में उसकी औसत कमाई 505 रुपए थी। 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित राशि से 50 रुपए अधिक कमाया। तो 18 मार्च, बहुत आसान सवाल है, ये क्या डांस होगा? ऐसे ही देखना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो कोई अपडेट आया होगा, या कोई बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मार्च के महीने में उसने, दिलीप ने औसतन प्रतिदिन का जो इनकम है वो कितनी? 521। जब मार्च कितने की होती है? 31 दिन की होती है। 31 दिन के हिसाब से उसने 501 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाया। टोटल कितना कमाया? तो 501 इंटू 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस प्रकार एक करेंगे तो 501 का 501 हो गया, इंटू 3 एकम 3 0 और 3 तो 15, 1 3 5 5 1, यानी 1500, 15,531, यानी पूरी जो इनकम है 15,531 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि शुरुआत के पहले 18 दिनों में, उसकी जो इनकम है वो कितनी रही? पहले 18 दिनों में उसकी जो इनकम है वो 495 रही। कितनी रही? 495 रही, 495 रही। ठीक है भाई, कितनी रही? 495 रही। ठीक है, रही तो ऑप्शन ने क्या किया, इसकी जो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी भाई? जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8,910 आ जाएगा। कितना? 8,000। ठीक है भाई, अब उसने बोला है कि जो अंतिम, क्या हो रहा है, बार बार बिलिंग हो रही है। तो बेटा ये सही से अगर दिखा, मुझे चेक करूंगा इसको सही से रहा तो ये अपलोड करूंगा, ना तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, ज्यादा गड़बड़ चला। 18 आगे बोला है कि अंतिम 15 दिनों की औसत कमाई, अंतिम 15 दिनों की औसत कमाई कितनी हो जाएगी? 505 रुपए, 505 रुपए। उसको जब इसका साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 75 75 हो जाएगा, 75 75 हो जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कम करने के लिए, आपकी जो टाइम है वीडियो का वो कम करने के लिए थोड़ा सा मैं उनको पहले नोट किया, उनको थोड़ा सा आपको बता। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे इस चीज को कि यहाँ पे दिन कितने हो गए? 33 दिन हो गए, 33 दिन हो गए। ठीक है, अब इनका 33 दिन का योगफल कितना आ गया? यहाँ 5 आया, इनको जोड़ेंगे, कितना? 5 हो गया, 7 और 1 8 हो गया हमारा, और 9 5 14, 14 की 4 हाथ से लगी 1, अब 7 और 1 8 8 16, यानी 16,485 हो गया। ठीक है, 33 दिन की क्या है, तो एक्स्ट्रा जो हो रहे हैं हमारे भाई, यहाँ 31 दिन है या 33 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्या 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं? अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? 18 और 17, 17 और 18 हो रहे हैं भाई, 17 और 18 हो रहे हैं। ठीक है भाई, 17 और 18, 17 और 18, 7 17 में देना और 18 में देना। ठीक है, अब इनमें जो एक्स्ट्रा वो कितना है भाई? इन ये टोटल जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो ये है, और जो फिक्स वैल्यू ये है, तो इसमें से कितना एक्स्ट्रा है? कंसेप्ट समझ लूंगा, पिछला वाला कंसेप्ट है सेम, पहले चलता आ रहा बेसिक कंसेप्ट जो है। तो 15,531 जब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 4, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया 5, 14 में से जब 5 आएगा 9 बचेगा, या फिर तो 954 हो गए। कितना? 954 हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो 18 तारीख को उसने कमाया है, 18 तारीख को कमाया, तो 17वीं तारीख से 50 रुपए अधिक कमाया है।
मान लो उसने 17 तारीख को x रुपए कमाए और 18 तारीख को उसने x प्लस के 50 कमाए। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ोगे किसके बराबर आएगा? 954 के बराबर आएगा, 954 के बराबर आएगा। ठीक है, x और x, 2x हो गया, 2x बराबर ये जो है इधर माइनस हो जाएगा भाई, ये प्लस था तो उधर माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 950 954 में से 950 जाएगा तो 904 बचेगा, 904। ठीक है, दो से काटने की कोशिश करोगे तो 2 चौको 8 बचा कितना, 1 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी 200 452 हो गया। कितना? 452 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 452 हो गया। यानी उसने 17वें दिन जो है 452 कमाए। 17वें दिन क्या उसने 452 कमाए। लेकिन पूछा क्या उसने 18वें दिन कितना कमाया? तो 18वें दिन कितना कमाया था? x प्लस के 50 कमाए थे, x प्लस 50 कमाए थे। तो 18वें दिन जो उसने कमाया है वो x प्लस के 50, x की वैल्यू कितनी? 452 है। 452 प्लस के 50 से ऊपर कितना हो जाएगा? तो जोड़ोगे तो 450 और 50 500 502 हो जाएगा, 502 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है बोला किसी कारखाने में, अब फिर से ये सवाल आ गया, चलो। बोला किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है। इन श्रमिकों और इनका औसत वेतन कितना है? 12000 रुपए है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 रुपए है। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? ये आप इसको आसानी से निकाल सकते हो बेटा। इस तरह के भी जितने सवाल थे मैंने करा दिए, ये बेसिक सवाल हो जाता उनके हिसाब से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन है, इसको करेंगे, काफी मजेदार भी है। क्या है सवाल में? एक स्पोर्ट क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं और 14% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है और महिला की कितनी 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। मान लो कि यहाँ पे क्या परसेंट दे रखी है, यहाँ पे परसेंट ना मान के सीधे सीधा परसेंट हटा दो। सीधे सीधा मान लो कि इसमें क्या 86 पुरुष है, 86 पुरुष है और 14 महिला है। ठीक है, अब पुरुषों का औसत कितना है? 25 है। पुरुषों का औसत कितना है? 25 है, 25 वर्ष है। महिला का 35 है बेटा, पुरुष छोटे हैं, इसका मतलब महिला बड़ी है। तो कोई बात नहीं, अब इसका करेंगे 25 देंगे, इनका टोटल कितना आएगा? 25 देंगे 150, 150 की जीरो हासिल लगी 15 और 25 अट्ठे 200, 200 और 15 215 हो गया, यानी 2150 तो इनका योगफल आ गया। अब इसको करेंगे तो 14.70 हासिल लगी 7 और 14 42 42 और 7 49, 490 दिया। ठीक है भाई, 490 इनका योगफल आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं आप देखेंगे। टोटल भाई कुल तो सभी सदस्यों की औसत आयु बताएंगे, तो सभी सदस्य कितने होंगे? 86 और 14 100 हो गए। ठीक है, अब इनका योगफल कितना हो जाएगा? तो जीरो का जीरो हो गया, 9 और 5 14, 14 की 4 हाथ से लगे 1, 4 और 1 5 और 6 हो गया और 2 का 2 गया 26 40। सभी का औसत कितना हो जाएगा? सभी का औसत कितना हो जाएगा? 2640/100। ठीक है, जीरो जीरो खत्म हुई, एक जीरो तो एक पॉइंट लग जाएगा, 26.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका जो टाइप 4 है, सॉरी टाइप 9 है, वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं इस वीडियो को चेक करूंगा, लग रहा है और थोड़ा बस माइनर फाइनल का ही होगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, नहीं तो फिर इसको दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। और थोड़ा सा छोटा छोटा अगर कहीं पे स्पॉट आता है, कहीं पे लैग करता है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। पर ज्यादा कहीं दिक्कत हो तो मैं इसको खुद ही रिकॉर्ड मतलब अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे। अगला जो टाइप रहेगा वो टाइप 10 रहने वाला है। एक लास्ट टाइप रह गया औसत का, बाकी अभी तक आपके एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, जो होमवर्क में दिया है वो मैंने छुड़वाया नहीं है, आप लोगों को सेम क्वेश्चन होने के नाते वो आपको होमवर्क में करने के लिए आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से आपको दे दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 8 बजे। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय